जानकारी आपको बता रहे हैं। पेरिस ओलंपिक ब्रेकिंग आपके सामने। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल अब मिल चुका है। शूटर मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मेडल का खाता अब पेरिस ओलंपिक में खुल चुका है। आज से पेरिस ओलंपिक का आगाज हो गया है और हरियाणा की बेटी ने भारत को पहला मेडल दिलवा दिया है। भारत की झोली में पहला मेडल अब मिल गया है। हरियाणा की बेटी शूटर मनु भाकर ने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अपने ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम करके हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम आज रोशन किया। और इसी के साथ आपको बता दें कि बधाइयों का सिलसिला मनु भाकर के लिए शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मनु भाकर को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है ये मेडल जीतने के लिए, कांस्य पदक अपने नाम करने के लिए। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी ट्वीट कर मनु भाकर को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां दी है। आज ये मेडल, ये कांस्य पदक अपने नाम करके मनु भाकर ने अपना नाम रोशन किया है, अपने परिवारजनों का नाम रोशन किया है। और आज के दिन हर एक हरियाणवी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। आज का दिन बेहद ऐतिहासिक माना जाएगा और खुशी का माहौल परिवारजनों में, और तस्वीरें भी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर किस तरह से पूरे गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है। क्योंकि शूटर मनु भाकर अब ऐसी पहली महिला बन गई है जिसने भारत की झोली में शूटिंग के स्पोर्ट में पदक हासिल किया है और भारत के नाम ये पदक किया है। आज से पेरिस ओलंपिक का आगाज हो चुका है और पहला मेडल भारत की झोली में अब आ गिरा है और ये मेडल जीता है शूटर मनु भाकर ने। ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि है, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पूरा देश खुश है। मनु ने शुरुआत की है ओलंपिक में मेडल से और अभी तो मनु के इवेंट्स बाकी हैं। उसके लिए मैं आप सबका, देशवासियों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हर मुकाम पे, विशेषकर पत्रकार बंधुओं ने और टीवी मीडिया ने ना मनु को बहुत हौसला दिया है, बहुत सपोर्ट किया है और उसको बहुत बार उसमें रखा है। तो मैं आप सबका विशेष धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ में मनु को जहां पे भी मदद मिली है वो लगभग हर कॉर्नर से मदद मिली है। स्पोर्ट्स मंत्रालय से भी टॉप्स एक डिपार्टमेंट है, वहां से स्पेशली फेडरेशन से उसकी सारी बातें मानी गई है, उसको सारे इक्विपमेंट और ये चीज़ों में हेल्प मिली है और OGQ उनको मदद करती है। और साथ में जसपाल राणा के साथ में जुड़ने के बाद में मनु का हौसला जो है काफी बूस्टअप है और देशवासियों के दुआएं और आशीर्वाद से वो ये कर पाई। और अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ जी। उनसे और भी ज्यादा चर्चा करेंगे और जानेंगे इस बारे में। ओपी धनखड़ जी, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। शूटर मनु भाकर ने हरियाणा का नाम रोशन किया है। केवल हरियाणा ही नहीं, कांस्य पदक जीतकर पूरे देश का नाम रोशन किया। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अभिनंदित थे, आनंदित थे, ऐसा महसूस कर रहा है संपूर्ण देश, हरियाणा। और मैं तो झज्जर जिले से आता हूँ, मनु का और मेरा जिला एक है, तो अब जिले को भी गौरव है, हरियाणा भी गौरवान्वित है, पूरा भारत भी आनंदित है। जो कांस्य पदक जीता है, पिछली सारी उसको उन्होंने अपने मन से निकालते हुए, टोक्यो की जो निराशा थी उसको पीछे छोड़ते हुए भारत को पहला ओलंपिक दिलाया है और इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं इस लाडली हमारी हरियाणा की बेटी का और पूरे भारत को इस पर गर्व और गौरव है इस समय। बिल्कुल धनखड़ जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया टोक्यो ओलंपिक्स में जब हार का सामना करना पड़ा था मनु को, उसके बाद इसकी कसर आज उन्होंने निकाल दी कांस्य पदक जीतकर। बहुत मेहनत की होगी, निश्चित तौर पर काफी मेहनत की होगी और आज ये मुकाम हासिल किया है कि कांस्य पदक आज जीत पाई है पेरिस ओलंपिक्स में। जी जी, बहुत अच्छी बोहनी हमारी हो गई है, मुहूर्त हो गया है। हरियाणा से गए हुए, देश में गए हुए बाकी सब ओलंपियन भी मेडल जीत कर आए और हमारी हिस्सेदारी हमेशा हरियाणा की शानदार रही है। अभी पौड़ी भी हरियाणा ने कराई है। पौड़ी शब्द हमारे यहाँ पहल करने वाले के लिए जो है, शुरुआत करने वाले को अच्छा मानते हैं, तो इससे हमारी हरियाणा की लाडली बेटी ने बहुत शानदार शुरुआत कराई है और अब जो है और अधिक मेडलों की उम्मीद पूरा भारत कर रहा है बाकी सब खिलाड़ियों से। हम एक शानदार मेडल की जो है लिस्ट के साथ इस बार ओलंपिक में खड़े होंगे, ऐसा सबका विश्वास है। मेरी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल धनखड़ जी, और ये भी कह सकते हैं कि अब पिछली बार का जो ओलंपिक्स था उसमें भी हरियाणा का दबदबा था, देखने को मिला और इस बार जिस तरह की ओलंपिक्स में शुरुआत की है
मनु भाकर ने कांस्य पदक अपना नाम किया है, उसके बाद ये कह सकते हैं कि इस बार के ओलंपिक्स में भी 2024 में भी हरियाणा का दबदबा बरकरार रहेगा। देखियो, हम दबदबा नहीं कहते, हमारी हिस्सेदारी कहते हैं। हमारी हिस्सेदारी शानदार रहेगी और जो है हमारे खिलाड़ी बहुत शानदार प्रदर्शन करके आएंगे। और पहली पूर्णी, पहला मुहूर्त हमसे हुआ है, हम इसके लिए गौरवान्वित हैं और पूरे देश इसके लिए आनंदित है। पूरे देश को बधाई, मनु को बधाई, उसके पूरे परिवार को बधाई। जी बिल्कुल धनखड़ जी, और हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा खेल नीति में बदलाव भी किया था, तो क्या ये माना जाए कि जो बदलाव खेल नीति में देखने को मिला उसका असर जो है पेरिस ओलंपिक्स में देखने को मिल रहा है? निश्चित रूप से यहाँ खिलाड़ियों को हरियाणा की आन बान शान है और जिस प्रकार से सरकार ने उनका पुरस्कारों की राशि बढ़ाई है, जिस प्रकार से फैसिलिटीज दी है, जिस प्रकार से हौसला अफजाई करते हैं, उस सब का हमारे इकोसिस्टम, जो खिलाड़ियों का इकोसिस्टम है, उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट। जी बिल्कुल धनखड़ जी, और अब इस वक्त देखा जा सकता है कि झज्जर से आती है मनु भाकर, पूरे गांव में उत्साह का माहौल है, खासकर उनके परिवारजनों में, क्योंकि जब टोक्यो ओलंपिक्स में हार का सामना मनु भाकर को करना पड़ा था, उसकी वजह से बेहद उदास थी वो, और ऐसा सुनने में आया था कि उनकी माताजी ने उनकी पिस्टल तक छुपा दी थी ताकि पिस्टल को वो देखकर और ज्यादा उदास ना हो। इसके बाद अब ये बड़ी उपलब्धि है हरियाणा में और मनु भाकर के लिए, अपने आप में, परिवारजनों के लिए। यहाँ भी बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर घेवर खा रहे हैं इसकी खुशी में। सारे बोलो मनु भाकर को बधाई जी। यहाँ भी पूरी भीड़ लगी है इस खुशी में, हमारे आसे पासे भी, और पूरा जो है जिला खुशी मना रहा है। अभिनंदन। बिल्कुल बिल्कुल धनखड़ जी, और अब इस वक्त गांव में जिस तरह से देखा जा सकता है, आपके पास से जो एम्बियंस हम सुन पा रहे हैं कि लोगों में खुशी का माहौल है और जश्न लोग मना रहे हैं कि मनु भाकर ने ये कांस्य पदक अपना नाम किया। ओलंपिक्स की शुरुआत ही इतनी बढ़िया रही कि पहला पदक भारत को मिला मनु भाकर के जरिए। और क्या लगता है, इस तरह के मेडल्स और भारत के नाम हो सकते हैं? हरियाणा का दबदबा इस बार भी बरकरार रहेगा? निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, जी जान लगा के लड़ते हैं, 10 में से अपना 10 देते हैं, और इस प्रकार से और मोटिवेशन मिलता है। जब कोई बहन इस प्रकार से विजयी होती है, कोई भाई विजयी होता है, तो और उनका मोटिवेशन, हौसला बढ़ जाता है कि किस प्रकार हम और अच्छे से अच्छा करें, अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दें देश के लिए, कैसे तिरंगे की शान बढ़ाएं, इसका जज्बा और बढ़ जाता है। जी धनखड़ जी, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब राज्य से कोई इस तरह से इतना बढ़िया प्रदर्शन करता है और मेडल यानी कि पदक अपने नाम करता है, तो जो और खिलाड़ी होते हैं, जो पनप रहे होते हैं, छोटे लेवल पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी बड़े उत्साह की बात होती है, उनके लिए एक बड़ा मोटिवेशन होता है कि आगे चलकर वो भी इसी तरह का प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने देश का नाम, भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। निश्चित रूप से मेरे अकेले जिले में आपको हैरानी होगी, 45 अखाड़े हैं, 2500 लोग प्रतिदिन जो है यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। 2500 बच्चे प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं अखाड़ों में, प्रतिदिन 45 अखाड़े केवल एक अकेले मेरे जिले में। और यहाँ हर क्षेत्र के खिलाड़ी है। शानदार बात यह है, जो कुश्ती के, कबड्डी के, शूटिंग के, तीरंदाजी के, हर क्षेत्र के खिलाड़ी जिले में पनप रहे हैं। तो ये एक हर नर्सरी वाले खिलाड़ियों को इससे बड़ा भारी मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल, और धनखड़ जी हम देख सकते हैं कि हरियाणा जो है खेल प्रस्तुति में अब जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, और नीरज चोपड़ा भी हरियाणा से ही आते हैं, वो भी किस तरह का कमाल दिखा रहे हैं ओलंपिक्स में, अलग अलग कॉम्पिटिशंस में जाकर पदक अपने नाम कर रहे हैं, और आज मनु भाकर ने भी यही करा है काम, इतिहास रचा है। तो हरियाणा जो है अब इस लेवल पर जाता हुआ नजर आ रहा है सभी को कि खेल की दिशा में एक यहाँ पर मील का पत्थर हरियाणा जरूर साबित होने वाला है। हरियाणा के बारे में कहावत है, हरियाणा हांगे का, और जो हांगे को फोकस कर लेता है वो विश्व विजेता बनता है। तो एक चीज तो हमारे पास पहले से है, हांगा, और दूसरी हांगा मतलब पावर, ताकतवर, पावरफुल, तो हमारा नौजवान पहले से ही है। हरियाणा हांगे का, और जो फोकस कर लेता है वो विश्व विजेता बनता ही बनता है, वो ओलंपियन मेडल लेकर ही आता है। तो ये हरियाणा का वैशिष्ट्य है। एक चीज पहले हम लिए बैठे हैं, एक चीज हमको करनी होती है, और जो हमारे खिलाड़ी फोकस कर लेते हैं नीरज चोपड़ा की तरह से, वो सब विश्व विजयी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ओपी धनखड़ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए, अपना समय निकालते हुए और ये महत्वपूर्ण चर्चा मेरे साथ करने के लिए। तो देखिए, लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक्स का आगाज करते हुए शूटिंग में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है, बड़ी जीत हासिल की है। हरियाणा ने केवल
पूरे देश का नाम यहां पर मनु भाकर ने रोशन किया है। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कि इस खुशी के मौके पर मनु भाकर के परिवारजनों का क्या कुछ कहना है। पूरा देश खुश है। मनु ने शुरुआत की है ओलंपिक में मेडल से, और अभी तो मनु के इवेंट्स बाकी हैं। उसके लिए मैं आप सबका, देशवासियों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हर मुकाम पे, विशेषकर टोक्यो ओलंपिक में भी देखा आपकी पिस्टल खराब हो गई थी, कारणवश नहीं जीत पाए थे। क्या आपने मैसेज देने की कोशिश की थी बच्ची को? नहीं, मैं कोई मैसेज नहीं देती, कि मुझे पता है कि मेरी बेटी ने बहुत बड़ी मेहनत करी, बहुत कड़ी मेहनत करी है। हर एक बच्चे ने मेहनत करी है। जितने भी हमारे भारत के एथलीट गए हुए वहाँ पे, वो सब कड़ी मेहनत करके तो वहाँ पे गए हैं। तो उन सभी के लिए मेरी दुआएं और आशीर्वाद हैं कि हमारे देश के सारे बच्चे खुश होकर अपने अपने घर आए। मेरी सभी के लिए दिल से यही प्रार्थना और कामना है भी कोई भी बच्चा उदास ना हो बस। क्योंकि जब एक बच्चा उदास होता है ना, उसकी माँ का दिल सबसे पहले टूटता है। तो मैं किसी बच्चे को उदास नहीं दे सकती। तो सब बच्चे खुशहाली से अपने अपने घर आए और अपने परिवार के साथ समय बिताएं। जी, देखा जा रहा है लड़कियां भी लगातार एक के बाद एक मेडल जीत रही हैं और इतिहास रचा है मनु ने। जी, कितनी तैयारियां थी, इसके साथ ही क्या मैसेज तैयारी तो देखो, तैयारी तो बहुत ज्यादा थी। 10-10 घंटे, 12-12 घंटे खड़ी होके, वो घर में न रह के, उसका जो घर था वो एक शूटिंग रेंज था। मनु का पहला घर शूटिंग रेंज। बाद में सोने के लिए मेरे पास आती थी वो, और हम भी क्या करते थे, दोपहर को खाना लेके मनु के साथ शूटिंग रेंज पे जाते थे हम। तो शाम को जब वो वापस आती थी तब हम उसके साथ आते थे। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जब महिलाएं या लड़कियां, समाज को मैं मैसेज यही देना चाहूंगी कि मुझे भी, मैं जब ससुराल में, मैंने स्कूल में जाना शुरू किया था, तो मुझे मेरे ससुराल जनू नहीं कि तू क्या करने जाती है, तुझे क्या ही आता है, तू 5,000 की नौकरी के लायक नहीं है। इतने कमेंट मेरे को, इतना हरास किया था उन्होंने। फिर भी मेरे दिमाग में ये आया है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। मैं गुरुकुल में पढ़ी लिखी हूँ, तो मेरे जो संस्कार थे यही सिखाए गए थे कि जो आपके साथ अन्याय हो रहा है उससे आपको दबना नहीं है, उससे डरना नहीं है, आगे बढ़ो और बढ़ते चले जाओ, पीछे मुड़ के मत देखो। तो मैं स्कूल में 15 साल रही हूँ, कभी मेरा ससुराल वालों ने साथ नहीं दिया। मैं हमेशा उनके खिलाफ। तो देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे शूटर मनु भाकर की माताश्री को। इस खुश है। मनु ने शुरुआत की है ओलंपिक में मेडल से, और अभी तो मनु के इवेंट्स बाकी हैं। उसके लिए मैं आप सबका, देशवासियों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हर मुकाम पे, विशेषकर पत्रकार बंधुओं ने और टीवी मीडिया ने ना मनु को बहुत हौसला दिया है, बहुत सपोर्ट किया है, और उसको बहुत बार उसमें रखा है। तो मैं आप सबका विशेष धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ में मनु को जहां पे भी मदद मिली है, वो लगभग हर कॉर्नर से मदद मिली है। स्पोर्ट्स मंत्रालय से भी, टॉप्स एक डिपार्टमेंट है, वहां से, स्पेशली फेडरेशन से उसकी सारी बातें मानी गई है। उसको सारे इक्विपमेंट और ये चीज़ों में हेल्प मिली है, और OGQ उनको मदद करती है। और साथ में जसपाल राणा के साथ में जुड़ने के बाद में मनु का हौसला जो है काफी बूस्टअप है, और देशवासियों के दुआएं और आशीर्वाद से वो ये कर पाई। मनु कितने समय से जो है मेहनत कर रही थी शूटिंग का, कितने किस एज में उसको शुरुआत हुई? मनु 10th क्लास में थी तब स्टार्ट किया था 2016 में। 2021 में अगर मनु का हौसला टूट गया था, 4 महीने का छोड़ दिया, तब कैसा लगा था आपको? कैसे दोबारा? नहीं, मनु सोच रही थी कुछ और करने के लिए, और वो मनु की पुरानी आदत है, जैसे वो थांगता और कराटे में नेशनल जीतने के बाद आके हमें बता देती थी, पापा मैं अभी नहीं खेलूंगी या गेम चेंज करूंगी। वो पुरानी थी, तो हम उसको जस्ट नॉर्मल उसको लिया था कि भाई उसका वो है। जो आगे के इवेंट्स हैं उनके लिए कैसे आप उनको विश करना चाहेंगे? अभी कुछ और इवेंट्स अभी एक बार बात तो हो जाए, उनका फोन ही बंद है अभी। बात होने के बाद में वही है कि विश क्या करना चाहेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, तो शायद एक बार देशवासियों को एक होता है ना कि टॉनिक मिला है, तो आई होप कि वो और अच्छा करेगी अगले 2 ये कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में देखते हैं आप इसमें? सर मीडिया आ गया, 1 मिनट। हाँ, कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में देखते हैं?
कितनी बड़ी कामयाबी के रूप में। देखिए शूटिंग के लिए तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी शूटिंग गेम में ना। इतने सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगभग 20,000 के करीब, स्पेशली हरियाणा के बहुत सारे शूटर हैं। तो इससे मैं ये कहूँगा कि इससे बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा और ये गेम अपने आप में नई ऊंचाइयों पे जाएगा। मनु किसी गेम में रुचि थी या कुछ और चाहती थी करना? मनु क्या? मनु कुछ और चाहती थी खेलना, कुछ किसी और गेम में रुचि थी या इसी नहीं, में? मनु ने बहुत सारे गेम चेंज किए हैं ना, 10th तक बहुत सारे गेम किए हैं। कराटे में वो नेशनल में सिल्वर मेडल है उनका। तंग था में 3 बार वो नेशनल चैंपियन रही है। स्केटिंग में भी वो अच्छा करती थी और बचपन में मिनी क्यूबा को जानते होंगे, वहाँ पे बॉक्सिंग में वहाँ पे छोटी एज में चैंपियन थी। तो उसने बहुत सारे गेम किए हैं। तो ये तो मुझे लग रहा है कि अभी क्योंकि शूटिंग ज्यादा ट्रांसपेरेंट गेम है तो शायद यहाँ पे टिकी। तो इस वक्त आप सुन रहे थे मनु भाकर के परिवारजनों को, जिनका कहना था कि मनु भाकर ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत की है। साल 2021 के बाद उन्होंने जी तोड़ मेहनत करके आज ये मुकाम हासिल किया है कि पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक अपने नाम करके हरियाणा और पूरे देश का नाम रोशन किया है।